आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, कई सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं मुझे कि मैडम मेरे पीरियड 2 महीने से नहीं आ रहे, 1.5 महीने से मेरे पीरियड नहीं आ रहे, मैंने तो कितनी सारी होम रेमेडी ट्राई कर ली फिर भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, या मेरे पीरियड क्यों नहीं आ रहे, मुझे कुछ उपाय बता दीजिए पीरियड लाने के लिए। तो इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ही विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो तो वो भी सतर्क हो जाए और उनको भी ये पता रहे कि ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि कोई भी एक महिला के पीरियड्स इनरेगुलर होना या पीरियड टाइम पे नहीं आना बहुत ही बड़ी समस्या रहती है और महिला बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में आने लगती है। कई बार तो महिलाओं को इतना ज्यादा हाइपर टेंशन हो जाता है कि बस महिलाओं को पता ही नहीं चल पाता है कि मेरे पीरियड क्यों नहीं आ रहे, क्या रीजन हो गए। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीरियड नहीं आने के क्या क्या मुख्य कारण रहते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे कि पीरियड लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीरियड नहीं आने के क्या क्या मुख्य कारण रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्ट्रेस लेवल अगर हाई है तो भी आपके पीरियड नहीं आएंगे। इसके बाद में आपको पीसीओडी या फिर पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज या सिंड्रोम हो गया तो उसके कारण भी हमारे पीरियड नहीं आते। जनरली ये एक तरफ से देखा जाए तो हमारी जो ओवरीज रहती है, अंडाशय रहते हैं, उनमें पानी की गांठें या सिंपल सिस्ट बन जाती है। कई बार जैसे पीरियड नहीं आते तो जो हमारे एग या फॉलिकल्स रहते हैं वो वहीं इकट्ठे रहते हैं और उसी के कारण पानी की रसोली या गांठें बनना शुरू हो जाती है, जिसके कारण अगला पीरियड और डिले हो जाता है। इसके बाद में कई महिलाओं के जैसे पीरियड जाने का टाइम भी हो जाता है, जिसको हम मीनोपॉज बोलते हैं। जिन महिलाओं की एज 45 से अबव है या 45 चल रही है तो हो सकता है कि उन महिलाओं के पीरियड जाने वाले हैं, इसलिए पीरियड लंबे होके 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में स्टार्ट हो गए हो। क्योंकि 40 के बाद में पता नहीं रहता है कि कितने साल बाद आपका मीनोपॉज हो जाना है, क्योंकि कई बार ये महिलाओं को प्री मीनोपॉज भी हो जाता है और कई महिलाओं की 50 साल की उम्र तक भी पीरियड आते रहते हैं। तो वो हमारी थोड़ा जेनेटिक हिस्ट्री पे भी डिपेंड करते हैं कि हमारी मदर के जो पीरियड से कितने सालों में गए हैं तो हमारे कितने साल में जाएंगे। पर अगर आपकी एज 40 साल से ऊपर हो गई है और आपके पीरियड 2-2 महीने में आ रहे तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, जिससे कि अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे पीरियड कितने साल और आएंगे या कितने लंबे समय में जा सकते हैं। क्योंकि जैसे पीरियड जाने वाले रहते तो अचानक से गायब नहीं होते, कभी 1.5 महीने में आए, कोई बार 2 महीने में आए, कभी 6 महीने में आए, कभी 4 महीने में आए, कभी शुरू हो गई तो बंद नहीं हो रहे, कभी थोड़े बहुत आके बंद हो जाते। इस तरह से होकर के महिलाओं के पीरियड स्टॉप होते, अचानक से स्टॉप नहीं होते। बहुत ही कम केसेस ऐसे होते जिसमें कि सडनली स्टॉप हो गया, पता ही नहीं चल पा रहा है। इसके बाद में और क्या कारण होते हैं, जैसे कोई भी महिला हार्मोनल पिल यूज करती है, जैसे कि रिलेशन हो गया, महिला प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है तो अनवांटेड 72 आई पिल, इस तरह की दवाइयों का अगर वो उपयोग कर लेती है, बार बार उपयोग करती है, और कई महिला एक बार भी इस्तेमाल करती है उसके बाद भी हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण पीरियड डिले हो जाते हैं। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो जो महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करती है यानी कि ओसी पिल का इस्तेमाल करती है, ऐसे में वो जब तक ओसी पिल लेती है तो पीरियड बिल्कुल रेगुलर रहते हैं, पर अचानक से उन्होंने बंद कर दिया तो इसके बाद में वो ही पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि काफी लंबे समय से 2-3 महीने से आप हार्मोनल पिल ले रहे थे रेगुलर बेसिस पे, अभी आपकी पिल छूट गई है तो आपकी बॉडी को अभी समझ में नहीं आ रहा है, इसी वजह से आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे और वो कंट्रोल ही नहीं है कि पीरियड हमें कब चालू करना। तो इस कंडीशन में भी जनरली हम लोग देखते हैं कई सारी महिलाओं को प्रॉब्लम्स होते हैं। कई महिलाएं जैसे अंतरा इंजेक्शन लगवा लेती है, डिम्पा इंजेक्शन लगवा लेती है 3 महीने के लिए, जो कि गर्भ निरोधक इंजेक्शन रहता है। उस इंजेक्शन को लगने के बाद भी महिलाओं के 6 से 1 साल तक, यानी कि 6 महीने से लगा करके 1 साल तक पीरियड साइकिल डिस्टर्ब रहती है। उस इंजेक्शन को लगाने के बाद में या तो कई महिलाओं के पीरियड नहीं आते, या किसी के आते तो स्टॉप नहीं होते, या फिर कई महिलाओं के 3-3, 4-4 महीने तक मेंसेस यानी कि पीरियड्स नहीं आते। तो ये जनरली गर्भ निरोधक टेबलेट या फिर इंजेक्शन के बाद भी ऐसी प्रॉब्लम्स महिलाओं में देखी जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो और क्या इश्यू हो सकते हैं, तो हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण, जैसे कि थायराइड हार्मोन्स का अप डाउन होना, यानी कि किसी के बॉडी में जो हमारा थायराइड का लेवल है वो बढ़ रहा है या किसी का कम हो रहा है, तो इस कारण भी
हमारे पीरियड डिले हो जाते हैं, और कई बार में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल डिस्टर्ब होने के कारण भी हमारे पीरियड नहीं आते। इन सभी कारण के अलावा भी एक मुख्य कारण रहता है प्रेगनेंसी। अगर आप प्रेग्नेंट हो गई है तो आपके पीरियड मिस हो जाते। जनरली आप सेक्सुअली एक्टिव है और आपके पीरियड मिस हो रहे हैं, तो आपको सबसे पहला काम अपना एक प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेना चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट आप घर में भी कर सकते हैं प्रेगा न्यूज से। और प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करना है वो तो ऑलमोस्ट सभी लेडीजों को पता ही रहता है, बट जैसे किसी को नहीं पता है, फर्स्ट टाइम उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही तरीका क्या रहता है। इस पे कई सारे लोगों के वीडियोस है, मेरा भी वीडियो है, आप कोई भी वीडियो ओपन करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें करना है। उसके बाद में आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, डॉक्टर अच्छे से क्लियरली आपको समझा सकते हैं, और डॉक्टर आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये भी जान सकते हैं कि आपका पीरियड नहीं आने के क्या रीजन हो सकते हैं। अब इस कंडीशन में हम बात करें कि मैडम पीरियड लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में आप हमें बताइए। तो पीरियड लाने के लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है और आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले तो रिलैक्स होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने खान पीन पे ध्यान देना है, यानी कि अच्छी चीजें, पोषण वाली चीजें, हेल्दी चीजें आपको लेना है, हेल्दी डाइट लेना है, जिसमें आप मिल्क भी ले सकते हैं, आप सब्जियां, दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, चावल, जो भी हमारे घर में बन रहा है नॉर्मली वो खाना खाना है, उसमें सलाद भी आपको ऐड करना है। इसके बाद में आप अदरक वाली चाय सुबह शाम ले सकते हैं। अगर आपको कॉफी पीने का शौक है तो आप दिन में 1 से 2 कॉफी ले सकते हैं। इससे भी हमारे पीरियड जल्दी आते हैं, क्योंकि कैफीन की मात्रा ज्यादा रहती है और वो हमारी बॉडी में गर्मी बढ़ाती है, जिसके कारण कि हमारे पीरियड शुरू हो जाते हैं। इनके अलावा जैसे आप हल्दी का पानी भी पी सकते हैं, गुनगुने पानी में हल्दी मिक्स करके पीना है दिन में 2 बार। अगर आपको हल्दी का पानी नहीं पीना है तो इस पर मेरा एक काढ़े की रेसिपी है, जिसको आप सर्च करके देख सकते हैं कि काढ़ा बाय डॉक्टर बबीता राठौर। अगर आप इस नाम से सर्च करेंगे तो रेसिपी आपके सामने आ जाएगी, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे बनाया जाता है। उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए वो सारे मिक्स करके आपको बनाना है, रात में पी के सोना है। उसको सुबह शाम दोनों टाइम पी सकते हैं, बट अगर आप शाम के टाइम से शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप रात में पी के सोते तो कई बार महिलाओं के सुबह तक पीरियड ही आ जाते। पर अगर जिन महिलाओं की बॉडी में हार्मोनल डिस्टरबेंस चल रहा है या हार्मोन्स डिस्टर्ब के कारण पीरियड नहीं आ रहे, तो फिर उसमें आपको कोई भी होम रेमेडी ट्राई नहीं करना है, काढ़ा भी नहीं लेना है, सिर्फ अपने जो पोषण है उसको बराबर लेना है, यानी कि खान पीन को सही करना है और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अभी इस कंडीशन में अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें कि डॉक्टर ऐसी कंडीशन में आपको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे स्पेशल टेबलेट आती है गायनोसेट CR10 mg। इसमें नॉर्थिस्टेरोन रहता है, जिसको कि हम कई सारे डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जनरली हम पीरियड से रिलेटेड बीमारियों में ही इसका उपयोग करते हैं। तो गायनोसेट CR10 mg की एक स्ट्रिप आपको लेना है, यानी कि उसमें 10 टेबलेट्स आती है, यानी कि 10 गोलियों का पत्ता आता है, जिसको 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को खाने के बाद में लेना है। इसके बाद में आप अशोकारिष्ट सिरप भी बाय करेंगे। अशोकारिष्ट सिरप आयुर्वेदिक रहती है, डाबर कंपनी की आती है, जो कि हर एक केमिस्ट की शॉप पे ऑन काउंटर ही मिलती है, यानी कि बिना प्रिस्क्रिप्शन भी मिलती है। तो अशोकारिष्ट सिरप की 2 चम्मच सुबह खाने के बाद, 2 चम्मच शाम को खाने के बाद। आपका गायनोसेट CR10 mg की टेबलेट का जब कोर्स पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में आपको 7-8 दिन इंतजार करना है, यानी कि दवाई खत्म होने के बाद 4-5 दिन में आपका पीरियड आ जाएगा। अगर इस चीज को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझे तो आपके लिए भी काफी आसान होगा समझना। जैसे कि गायनोसेट CR10 mg की टेबलेट आपने मान लीजिए कि 1 अक्टूबर को शुरू की, 5 अक्टूबर को आपकी दवाई खत्म हो गई, तो आपका पीरियड या तो 10 अक्टूबर को आ जाएगा, या 12 को आ जाएगा, या 15 को आ जाएगा। 15 से पहले पहले तो डेफिनेटली आपका पीरियड आ ही जाना है। अब अशोकारिष्ट सिरप हमें 5 दिन लेना है, ये जब तक खत्म नहीं होती तब तक लेना है। तो अशोकारिष्ट सिरप आपको जब तक लेना है तब तक वो खत्म नहीं होती, 10 से 12 दिन का उसका कोर्स रहता है, जो कि 12 से 15 दिन में तो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाती है। तो 1 बोतल आपको कंप्लीट करना है, साथ ही में आपको अनार लेना है और अपनी डाइट को मेंटेन करके लेना है, यानी कि बिल्कुल बैलेंस डाइट आपको लेना है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये चीजें बता पाई हूँ कि पीरियड नहीं आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, और पीरियड नहीं आने पर हम क्या होम रेमेडी कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।